क्या होता अगर? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एक तानाशाह जबरदस्ती सत्ता हथिया लेता है, लेकिन 1933 में पूरी सत्ता के दरवाजे तोड़े नहीं गए थे, उन्हें अंदर से खोला गया था। यह एक डरावनी कहानी है कि कैसे एक मरते हुए लोकतंत्र ने खुद ही अपना अस्तित्व खत्म कर लिया। दुनिया के सबसे खतरनाक आदमी को कमरे में कैसे बुलाया गया, आइए पता लगाते हैं। बर्लिन की सड़कें 1930। बर्लिन स्ट्रीट, दिन शहर ग्रे है। फटे हुए कोट पहने आदमियों की लंबी लाइनें एक सूप किचन के बाहर खड़ी हैं। एक अखबार फुटपाथ पर उड़ रहा है जिसकी हेडलाइन है, बेरोजगारी 4 मिलियन तक पहुंची। 1930। ग्रेट डिप्रेशन ने जर्मनी को तोड़ दिया है। युवा वाइमर रिपब्लिक हवा के लिए हॉन्फ रहा है। इस अराजकता में राजनीति के हाशिए पर पड़े लोगों को अपनी आवाज़ मिलती है। बैकग्राउंड में एक भीड़ जमा होती है। एक आदमी एक क्रेट पर खड़ा होकर चिल्ला रहा है, ये हिटलर है। वह अभी चिल्ला नहीं रहा है, वह लयबद्ध है। भीड़ के गुस्से के साथ धड़क रहा है। उन्होंने तुमसे रोटी का वादा किया था, उन्होंने तुम्हें पत्थर दिए, उन्होंने तुमसे एक राष्ट्र का वादा किया था, उन्होंने तुम्हें एक ऐसा कर्ज दिया जिसे तुम चुका नहीं सकते। प्रेसिडेंशियल पैलेस 1932। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 84 थके हुए दिख रहे हैं, एक बड़ी ओक की डेस्क के पीछे बैठे हैं। वॉन पापेन खिड़की के पास खड़े होकर स्नैप्स पी रहे हैं। मैं उस बोहेमियन कॉर्पोरल को चांसलर नहीं बनाऊंगा। वह आदमी एक खतरा है, लेकिन महामहिम रीचस्टैग लकवाग्रस्त है, कोई भी बहुमत नहीं बना सकता। हिटलर के पास जनता है, अगर हम उसे सरकार में लाते हैं तो हम उसे काबू कर सकते हैं। आग को काबू करोगे पापेन? 2 महीने में हम उसे तब तक कोने में धकेल देंगे जब तक वह चीख न उठे। हम उसकी लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने कानून पास कराने के लिए करेंगे। नियुक्ति 30 जनवरी 1933। रीच चांसलरी, दिन एक तनावपूर्ण चुप्पी। हिटलर सूट में अकड़ा हुआ खड़ा है, वर्दी में नहीं। हिंडनबर्ग एक चर्मपत्र पर हस्ताक्षर करते हैं। 30 जनवरी 1933 को एक बैकडोर डील के जरिए हिटलर को चांसलर बनाया गया। उसने तख्तापलट करके सत्ता पर कब्जा नहीं किया, उसे बुलाया गया था। हिटलर हिंडनबर्ग से हाथ मिलाता है। हिटलर की आंखें ठंडी, केंद्रित हैं। रीचस्टैग आग 27 फरवरी 1933। रीचस्टैग बिल्डिंग, रात जर्मन संसद भवन की खिड़कियों से आग की लपटें निकल रही हैं। जब हिटलर सड़क के उस पार खड़ा होता है तो नारंगी रोशनी उसके चेहरे पर चमकती है। ये भगवान का एक संकेत है, एक कम्युनिस्ट साजिश। अब कोई दया नहीं, आग को बहाना बनाया गया। 24 घंटे के अंदर हिटलर ने हिंडनबर्ग को रीचस्टैग फायर डिक्री पर साइन करने के लिए मना लिया, जिससे सभी नागरिक आज़ादी खत्म हो गई। बोलने की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और इकट्ठा होने का अधिकार रातों रात गायब हो गए। इनेबलिंग एक्ट, मार्च 1933। क्रोल ओपेरा हाउस, दिन संसद यहाँ आ गई है क्योंकि उनकी बिल्डिंग जल गई थी। हथियारबंद गार्ड गलियारों में खड़े हैं। हिटलर पोडियम पर खड़ा है। सरकार को देश को बचाने के लिए इस कानून की जरूरत है। हम संसद के बिना काम करने की शक्ति मांगते हैं। इनेबलिंग एक्ट के साथ हिटलर को खुद कानून बनाने की शक्ति मिल गई। जर्मनी में लोकतंत्र ने खुद को खत्म करने के लिए वोट दिया। आखिरी कदम, अगस्त 1934। हिटलर का ऑफिस, दिन डेस्क पर एक अखबार पड़ा है। हेडलाइन, राष्ट्रपति हिंडनबर्ग 86 साल की उम्र में चल बसे। हिटलर एक पेन उठाता है। वह एक दस्तावेज पर साइन करता है जो चांसलर और राष्ट्रपति के ऑफिस को मिला देता है। चुपचाप, पुराने राष्ट्रपति के गुजरने के साथ हिटलर की शक्ति पर आखिरी रोक भी खत्म हो गई। गणतंत्र खत्म हो गया।
तीसरा रीच शुरू हो गया है।